इमेजिन कीजिए, चारों तरफ धुआं है, गाड़ियां हवा में उड़ रही है और तभी आग की लपटों के बीच से निकलता है हमारा हीरो। स्क्रीन पे एंट्री होती है और पूरा थिएटर एक स्टेडियम बन जाता है। सीटियां, तालियां और वो गूज़बम्प्स। फील हुआ? मैं हूं नितिन आनंद और आज के प्ले शॉट स्पेशल में हम बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े गुंडे का डीएनए टेस्ट करेंगे। लिस्ट उठा के देख लो, पठान, जवान, आरआरआर, केजीएफ। आजकल टॉप 10 में से 7 मूवीज एक्शन की होती है। रॉकी भाई का फेमस रूल याद है ना, वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड इट। लेकिन सच तो ये है कि हम वायलेंस को लव करते हैं। पर क्यों? क्या हम सिर्फ लॉजिक को गोली मारने जाते हैं या फिर बस ये सोच के कि लॉजिक को गोली मारो, हीरो को गोली चलाते देखो? हाँ, वही लॉजिक जहाँ हीरो अकेले ही विलन का गला काट देता है या फिर साइकिल पे बैठकर बुलेट से तेज दौड़ता है। हम हंसते हैं पर मजा फिर भी आता है। इसके पीछे एक सेफ थ्रिल की साइंस है। जब हीरो विलन को धोता है, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। सिंपल है बॉस, दिमाग का स्विच ऑफ, विजुअल्स का मजा ऑन। सबसे बेस्ट बात, एक्शन की कोई भाषा नहीं होती। हीरो का पंच तमिल हो या हिंदी, सबको बराबर समझ आता है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब एक्शन का साइंस बोलेगा। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 90s में हम फैमिली के साथ बैठ के फिल्में देखते थे। तब पुलिस हमेशा द एंड के बाद आती थी और हीरो तब तक विलन को धर्मेंद्र स्टाइल में कूद चुका होता था। हीरो एक ही पंच में विलन को इतना दूर उड़ा देता था कि लगता था गूगल मैप्स खोल के लोकेशन चेक करनी पड़ेगी। वही लॉजिक जहां हीरो के सिर्फ चिल्लाने से ट्रेन रुक जाती है या एक केला बनाना तलवार बनकर दुश्मन का गला काट देता है। पहले एक्शन के साथ ड्रामा जरूरी था। दीवार में अमिताभ बच्चन ने कहा था, मेरे पास माँ है। पर आज का हीरो कहता है, बाप के बारे में मत सोचना। समय बदला, प्रोड्यूसर समझ गए, ऑडियंस को रोना नहीं, हाई ऑक्टेन स्टंट्स चाहिए। धूम की बाइक से वांटेड तक फिजिक्स पीछे रह गया और स्टाइल ही नया लॉजिक बन गया। आज वॉर हो या बाहुबली, हर फिल्म एक ही फॉर्मूले पे चलती है, हाई ऑक्टेन विजुअल्स। अब हीरो आम इंसान नहीं, सुपर हीरो है। मैसेज क्लियर है बॉस, हीरो है तो सब पॉसिबल है। पर सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ ग्रैंड सेट देखने जाते हैं या इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक कारण भी है? बॉस, एक्शन फिल्म का सबसे बड़ा सीक्रेट है उनकी सिंप्लिसिटी। इन्हें पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ प्लॉट कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आपको मूवी देखते वक्त ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। पोस्टर देखते ही क्लियर हो जाता है, ये हीरो यानी कि अच्छा आदमी और ये विलन यानी कि बुरा आदमी। यहाँ कोई कंफ्यूजन करने वाले ग्रे कैरेक्टर नहीं होते जहाँ हम सोचे कि भैया सपोर्ट किसको करे। कॉम्प्लेक्स थ्रिलर में सोचना पड़ता है कि कौन सही है, पर यहाँ फॉर्मूला एकदम सेट है। हीरो मतलब भगवान, विलन मतलब शैतान। जैसे एवेंजर्स में थानोस हो या पठान में जिम, विलन जितना खतरनाक, हीरो की जीत उतनी बड़ी। ऑडियंस को पहले से ही पता होता है कि एंड में हीरो ही जीतेगा। इसलिए जब हीरो गिरता है तो थिएटर से कलेक्टिव आवाज आती है, उठ भाई, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। हमारे दिमाग को ये सर्टेनिटी पसंद है। हमें रियल लाइफ की अनसर्टेनिटी से दूर ये गारंटी चाहिए होती है कि एंड में सब ठीक हो जाएगा। ये मॉरल क्लैरिटी हमें रिलैक्स करती है। जैसे मुन्ना भाई ने कहा था, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। एक्शन मूवीज एग्जैक्टली यही करती है, लाइफ की टेंशन भुला देती है। भाई लोग, मार्वल के पास एवेंजर्स है तो इंडिया के पास क्या है? अपना खुद का स्पाई यूनिवर्स। एक था टाइगर से शुरू हुआ ये कारवां पठान और वॉर 2 तक पहुंच गया है। सोचो, डार्क बैकग्राउंड, रॉ ऑफिस, एक साइलेंट कॉरिडोर और सडनली टाइगर की एंट्री, बैकग्राउंड स्कोर ड्रॉप, थिएटर एक्सप्लोड। जब पठान में टाइगर स्कार्फ पहन के कूदा था तो हॉल में सीटियां बजने लगी थी। हॉलीवुड के पास कॉमिक्स का 50 साल का बेस था, पर हमने बिना किसी बुक के ये यूनिवर्स खड़ा किया। यहाँ सुपर पावर्स नहीं, बस पूरे देशभक्ति और रियल इश्यूज हैं। जैसे क्लियरली बोला जा रहा है, सूट टाइट है पर इरादे और ज्यादा टाइट है।
ये रॉ एजेंट टेररिज्म से लड़ते हैं जो हमें मार्वल के इमेजिनरी एलियन से ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं। टाइगर का एटीट्यूड देखो, शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। अब वॉर 2 में जूनियर एनटीआर के आने से नॉर्थ और साउथ का मेगा फ्यूजन हो चुका है। ये यूनिवर्स सिर्फ फिल्म्स नहीं, एक इमोशन बन चुकी है जो 3000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। क्योंकि मार्वल दुनिया बचा रहे हैं और हमारे हीरो देश बचा रहे हैं। कनेक्शन वहीं स्ट्रांग हो जाता है बॉस। अब हम आते हैं मेन साइंस पे। जब हीरो पहाड़ से कूदता है तो हमारे पेट में गुदगुदी होती है। इसका जवाब है हमारे दिमाग में छुपे मिरर न्यूरॉन्स। ये वही न्यूरॉन्स हैं जो बोलते हैं तू नहीं कर सकता पर हीरो कर रहा है, एंजॉय कर। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के एक्शन को ऑब्जर्व और कॉपी करने में हेल्प करते हैं ताकि हम उनसे रिलेट कर सके। जैसे जब स्क्रीन पे हीरो को चोट लगती है तो हम आह करके अपना हाथ पकड़ लेते हैं। वही है मिरर न्यूरॉन्स का मैजिक। एक फेक रबर एक्सपेरिमेंट हुआ था। साइंटिस्ट ने एक इंसान का असली हाथ छुपा दिया और टेबल पे रबर का हाथ रखा। जब रबर हैंड पे हथौड़ा मारा तो वो इंसान डर के मारे उछल पड़ा। दिमाग इतनी जल्दी ट्रिक हो जाता है, दिमाग इजीली बोल देता है कि ये मेरा हाथ है। क्रेजी है ना? थिएटर के अंधेरे में दिमाग हीरो को अपना एक्सटेंशन मान लेता है। जब वो विलन को मुक्का मारता है तो लगता है हमने मारा, और जब वो जीतता है तो हमें वही अपनी पर्सनल विक्ट्री लगने चालू होती है। एडिटर फास्ट कट और साउंड इफेक्ट से दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं और ये एक वर्चुअल रोलर कोस्टर है। डर के आगे जीत है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक्शन मूवीज का न्यूरो साइंस है। एक्शन मूवीज को एस्केपिस्ट सिनेमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑडियंस साफ बोलती है, भाई लाइफ में वैसे ही स्ट्रेस है, रोज की वही बोरिंग रूटीन और चैलेंजेस से पक गए हैं, अब मूवी में रोना धोना नहीं चाहिए। रियल लाइफ में बॉस से मार, मूवी में विलन से बदला। हमें बस 2 घंटे के लिए रियलिटी से ब्रेक चाहिए। लोग कहते हैं एक्शन में इमोशन नहीं होता, गलत। बल्कि रिसर्च कहती है एक्शन और कॉमेडी का इमोशनल लेवल बिल्कुल बराबर है। एक स्टडी में मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी ने प्रूफ किया है कि एक्शन मूवीज देखते वक्त ब्रेन के एमिगडाला और न्यूक्लियस एक्यूबेंस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। यहाँ तक कि क्राइम और थ्रिलर मूवीज से भी ज्यादा इमोशनल रिएक्शन एक्शन में मिलता है, क्योंकि यहाँ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होते हैं। ये वही इंस्टिंक्ट है जो जंगल में शेर देखने पर होता है, पर यहाँ हम सेफ हैं। हम सेफ सीट पर बैठकर डेंजर फील करते हैं और क्विक डोपामीन हिट्स लेते हैं। ये एक थेरेपी है बॉस। जैसे 3 इडियट्स ने कहा था, ऑल इज वेल। ये फिल्म्स दिमाग को यही सिग्नल देती हैं कि चाहे जितनी भी तबाही मच जाए, एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी नोटिस किया है कि एक्शन मूवी देखते वक्त स्नैक्स का टब जल्दी खत्म हो जाता है? मूवी स्टार्ट हुई नहीं और पॉपकॉर्न ऑलरेडी इंटरवल मोड में है। हमें पता भी नहीं चलता और हम बिना सोचे समझे बस खाते रहते हैं। ये मैं नहीं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी बोल रही है। रिसर्चर्स ने स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि एक्शन मूवीज जैसे द आइलैंड देखते वक्त लोग 65% ज्यादा खाना खाते हैं एज कंपेयर टू अ टॉक शो। डाइट भी बोले, आज मैं भी एक्शन मूड में हूँ। इंटरवल तक पॉपकॉर्न खत्म और हमें लगता है कि विलन के साथ साथ पॉपकॉर्न बकेट का भी एनकाउंटर हमने ही किया है। क्योंकि मूवी इतनी फास्ट पेस्ड होती है कि दिमाग स्क्रीन पे बिजी हो जाता है और पेट भर गया ये सिग्नल भेजना ही भूल जाता है। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। मेकर्स को ये बात पता है, इसलिए वो स्टोरी सिंपल रखते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान खाने और एक्शन से ना हटे। उन्हें तुम्हारे हेल्थ से नहीं, टिकट और कैंटीन की सेल से मतलब है। तो अगली बार अगर डाइट पे हो तो एक्शन मूवी मत देखना, वरना पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। अब एक सीरियस बात, वायलेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टाइलाइज्ड कॉमिक बुक वायलेंस, जैसे मार्वल, धूम या फिर सिंघम। गाड़ियां उड़ रही है, हीरो हवा में है, पर खून खराबा कम है। यहाँ 100 लोग पिटते हैं पर किसी की मौत रियल नहीं लगती। ये फन लगता है। इवन बच्चे भी बिना डरे फैमिली के साथ देख सकते हैं।
यहाँ मार भी एंटरटेनमेंट लगती है। दूसरा होता है सेंसलेस डार्क वायलेंस, जैसे एनिमल, सॉ या फिर रक्त चरित्र। यहाँ दर्द, बहता हुआ खून और चीखें रियल लगती है। ये एक्शन नहीं, एक सैडिस्टिक डिलाइट है जो दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। ऑडियंस स्मार्ट है, वो फर्क समझती है। जब दबंग में चुलबुल पांडे मारता है तो हम ताली बजाते हैं क्योंकि वो बुराई को खत्म कर रहा है, पर जब कोई साइको किलर सिर्फ मजे के लिए मारता है तो हमें घिन आती है। फिल्म मेकर्स को ये समझाना चाहिए कि एक्शन इंजॉयबल होना चाहिए, टॉर्चर नहीं। जैसे शोले में गब्बर बुरा था, पर उसने कभी ऑडियंस को मेंटल ट्रॉमा नहीं दिया। बस यही फर्क है एक यूनिवर्सल ब्लॉकबस्टर एक्शन और एक एडल्टरेटेड डिस्टर्बिंग मूवी में। बहुत लोग सोचते हैं एक्शन मूवी सिर्फ शोर शराबा और सेंसलेस मारधाड़ है, बस गाड़ियां उड़ा दो और हीरो को शर्टलेस कर दो, पर ऐसा जरूरी नहीं है। एक्शन भी एक ब्यूटीफुल आर्ट हो सकता है अगर सही से बनाया जाए। सिनेमा सिर्फ बिजनेस नहीं है, कला भी है। एग्जाम्पल हॉलीवुड की द मैट्रिक्स या फिर क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन। इन मूवीज ने दिखाया है कि एक्शन पोएटिक भी हो सकता है। कैमरा वर्क, कोरियोग्राफी, म्यूजिक सब एक डांस की तरह लगता है। यहाँ वायलेंस वायलेंट नहीं है, बल्कि एक स्मूथ रिदम लगता है। बॉलीवुड में लक्ष्य या भावेश जोशी जैसे अटेम्प्ट्स हुए हैं जो काफी आर्टिस्टिक थे। सिर्फ बम फोड़ना एक्शन नहीं है, कहानी और स्टंट का बैलेंस होना जरूरी है। जैसे आरआरआर का वो ब्रिज सीन, वो सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं था, राम और भीम की दोस्ती का टेस्ट था। जब एक्शन के साथ इमोशन जुड़ता है ना, तब बनता है एक मास्टरपीस। फिल्म मेकर्स को ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बड़ा बजट और बड़े स्टार्स काफी नहीं है। अगर स्टोरी में दम नहीं है ना बॉस, तो वीएफएक्स मूवी को नहीं बचा सकता, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, ये तो पब्लिक है। दोस्तों, आज की सीरीज का कंक्लूजन सिंपल है। एक्शन मूवीज बॉक्स ऑफिस की किंग इसलिए है क्योंकि ये बिना शब्दों के यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलती है। अगर आप मूवी को म्यूट करके भी देखो, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है बॉस। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, एक इंसान दूसरे को बचा रहा है या बुराई से लड़ रहा है, ये इमोशन सबको कनेक्ट करता है, चाहे जापान हो, अमेरिका हो या इंडिया। एक्शन सबका फेवरेट जॉनर है, इसलिए हॉलीवुड के एवेंजर्स इंडिया में चलती है और हमारी आरएनआर जापान में धूम मचाती है। लेकिन हाँ, हम ऑडियंस अब इवॉल्व हो रहे हैं। हमें सिर्फ स्टंट्स नहीं, अच्छी कहानी भी चाहिए। वॉर 2, पठान 2 से उम्मीद है कि वो हमें सिर्फ विजुअल ट्रीट नहीं, बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस देंगी। ये मूवीज हमारे अंदर के हीरो को जगाती है और हमें पावरफुल फील कराती है। सो नेक्स्ट टाइम जब बॉटल खुले और हीरो एंट्री मारे तो लॉजिक मत ढूंढना, बस एंजॉय करना, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, पर थिएटर में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे देश के हर क्यूरियस यंगस्टर के लिए बना है प्ले बॉक्स टीवी शॉट, ओरिजिनल, ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव।